बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है सोशलाइजेशन। ये इसके पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि जिसको भी नोट्स की ज़रूरत हो वो मुझसे जो है वो ये ले सकता है। तो अब जो आज जो है ये इसका अभी मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, जैसे इसकी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। ये शॉर्ट वीडियोस होंगी और इसमें मैं वही वन बाय वन टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा। फिर हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप ये वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं सारी सोशलाइजेशन से रिलेटेड। और दूसरा ये है कि नोट्स आपको रिक्वायर्ड हों तो आप जो है ये मुझसे मंगवा सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हर्न, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन इंटरनलाइज द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप्स so that a distinct self emerge unique to this individual। ठीक है, ये हॉटन एंड हंट की डेफिनेशन है। ये कहता है क्या जी, ये कहता है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच वन इंटरनलाइज द नॉर्म ऑफ हिज ग्रुप्स, कि कोई भी इंडिविजुअल अपने ग्रुप के नॉर्म्स को इसकी मदद से सीखता है। ठीक है जी, नॉर्म्स क्या होते हैं जी? नॉर्म्स होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स। मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स क्या, कि आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस खास सिचुएशन के अंदर ऐसा परफॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक कि आप किसी बड़े से मिलते हैं तो उसको रिस्पेक्ट से जो है वो आप मिलेंगे। ठीक है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि आप अपनी एज से बड़े बंदे से जब मिलेंगे तो बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या, ये एक नॉर्म है हमारी सोसाइटी का और हम इसको सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब कि तरबियत, जैसे हम आप उर्दू में यूज करते हैं वर्ड। तो तरबियत जो है आपकी की जाती है। जैसे कहते हैं जी, एक इंडिविजुअल को आप मिलते हैं तो कहते हैं जी ये बड़ी अच्छी तरबियत इसकी की हुई है जी, बड़े अच्छे घर से है, बड़े अच्छे खानदान से। तो उसका क्या मतलब होता है कि वो जो आप किसी खास सिचुएशन के अंदर बिहेव कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे लोग जब उसको देखते हैं तो वो देख के आपको जो है ये कहते हैं जी कि ये इंडिविजुअल बड़ा सोशलाइज्ड है, और या ये जो इंडिविजुअल है, ये जो बंदा है, ये जो है वो इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है, ये बच्चे की तरबियत बड़ी अच्छी हुई हुई है। ठीक है, तो वो क्या, उसकी वो जो तरबियत हुई होती है उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और वो एक प्रोसेस है जो कि हम सीखते हैं फैमिली से, और बाकी एजेंट्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उन तमाम चीज़ों से हम सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो वो जो प्रोसेस हमें ये सारे नॉर्म सिखाता है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सो डैट रिस्पेक्ट सेल्फ इमर्ज, जिससे फिर होता क्या है, जैसे ही आप वो चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर आपकी एक सेल्फ बनती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी बनती है। हम देखते हैं यार, कहते हैं यार बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है ये। तो वो अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि यार इसकी सोशलाइजेशन बड़ी अच्छी हुई है, ये जो इंडिविजुअल है इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है और इसमें एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो अमर्ज हुई हुई है। ठीक है, तो यूनिक टू द दिस इंडिविजुअल, तो वो फिर उसको यूनिक बनाता है। उस वो जो तरबियत है, यानी ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। मतलब वो आप जिस तरह के भी हैं, मतलब आप जिस तरह का बिहेव करते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल तुम ऐसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये वो सारी जो चीजें हम डिसाइड करते हैं वो बेसिकली हम उसकी उसके बिहेवियर पे डिसीजन ले रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ना ये बड़ा अच्छा है, या ये जो इंडिविजुअल है ये अच्छा नहीं है। तो वो क्यों आप उसको जो है वो ये टाइटल देते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर देख के आप जो है वो डिसाइड करते हैं। तो वो बिहेवियर कैसे बनता है, वो नॉर्म से बनता है। तो उसको कितने अच्छे नॉर्म्स आते हैं किसी सिचुएशन के अंदर बिहेव करना, बेसिकली जो होता है सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट। मतलब कि ये सोशलाइजेशन की शॉर्ट सी एक मजीद थ्योरी है कि जिसमें आप एक खास सिचुएशन के अंदर जिस तरह का बिहेव करते हैं वो अफेक्ट डालता है दूसरे इंडिविजुअल में। तो आपने बिहेव कैसा करना है किसी खास सिचुएशन में, तो वो ये प्रोसेस जो है जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, ये आपको हेल्प करता है उसको सीखने में। ठीक है जी, तो ये जो है वो इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो है जी पीटर वार्सले की डेफिनेशन है, सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोशल ग्रुप। ये भी वही सेम सी डेफिनेशन है जिसमें सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है एक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। इससे कल्चर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो कल्चर क्या है? कल्चर इज अ मैन मेड पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो जो भी चीजें हमने अपने कल्चर में, जैसे कस्टम आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, तो इसी तरह की बाकी तमाम चीजें जो हैं, वो आर्ट है, जैसे ये सारी चीजें हमने लर्न की होती हैं, सीखते हैं हम। ठीक है, तो ये सीखने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोशल ग्रुप, यानी जिस ग्रुप के अंदर वो रह रहा है, वहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो सीखता है। जस्ट लाइक जैसे कि हर ग्रुप के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ के लिए आपकी सोशलाइजेशन का अच्छा होना जरूरी है। जस्ट लाइक जैसे कि आप एक तो क्लासरूम के अंदर है, तो क्लासरूम में आपने कैसा बिहेव करना है, उसके खास रूल्स हैं, पैटर्न्स हैं। तो आप जब उनको फॉलो करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो है वो टाइटल आपको मिलता है। और अगर आप वहाँ पे मिसबिहेव करते हैं और नॉन सीरियस बिहेव करते हैं, तो उसी तरह का टाइटल जो है वो आपको क्लास में मिल जाता है। सेम इसी तरह आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े जो है जी आप सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन आप फ्रेंड ग्रुप जो है पीयर ग्रुप के साथ हैं, यानी दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या किसी पार्क में, और वहाँ सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, और वहाँ पे आप जो है कोई बड़ी पढ़ी लिखी सी बातें करना शुरू करते हैं, या जो है जी, तो वो इस किस्म की, मतलब ये आप बड़े जी, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इस किस्म की बातें करना शुरू, तो वो लोग भी आपको लाइक नहीं करते, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स उस वक्त और होते हैं, वहाँ के रूल्स जो हैं वो और हैं, प्रैक्टिसेस और हैं, कि जब आप पीयर ग्रुप के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, तो वहाँ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस की मदद से सीखते हैं, यानी हमारी तरबियत होती है। और करते कौन है, और जो है वो इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन शॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज इस लेक्चर में आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम इसकी करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।